हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। हम बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आई बटन पर उसका लिंक है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। आज हम लोग इस चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स तक आने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो आपने 11th में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी? हर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, कम है। उन रिसोर्सेज को वो कैसे यूज कर रही है, उस स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, छोटे लेवल पे होती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को या प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं वो एज अ होल होती है, यानी कि कंट्री लेवल पर होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको इस एक चार्ट से समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। हाँ, हमने अभी पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। वो क्या करती है? वो स्टडी करती है। किस चीज़ की स्टडी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। ठीक है, किस लेवल पर? कंट्री लेवल पर। फिर से एक बार पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। ठीक है, वो स्टडी करती है। क्या स्टडी करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। किस लेवल पर? कंट्री लेवल पर एज अ होल। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को देखता है, तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। करेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक इश्यूज को एज अ होल, एक कंट्री लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, सिंगल यूनिट के बेसिस पर नहीं, एज अ होल स्टडी करता है। तो इट स्टडी द इकोनॉमिक इश्यूज एज अ होल एंड नॉट एज अ सिंगल यूनिट। सेकेंड पॉइंट कि इसमें हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्रीज आते हैं। बिल्कुल सही। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी स्टडी की जा रही है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को देखने के लिए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए। थर्ड पॉइंट, रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो अपने रिसोर्सेज को किस एक्सटेंट तक एम्प्लॉयड कर रहे हैं, वो देखना। यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं माइक्रो में डिमांड और सप्लाई गुड्स की, लेकिन मैक्रो में हम क्या एनालाइज कर रहे हैं? टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यहाँ पर हम इंडिविजुअल, माइक्रो में इंडिविजुअल प्राइस को स्टडी किया जा रहा है, लेकिन मैक्रो में ओवरऑल प्राइस को स्टडी किया जा रहा है। नाउ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले स्कोप क्या होता है? आपने 10th के बाद 11th में कॉमर्स चूज किया, राइट? क्या देखकर कि मैं आगे चल के मैनेजमेंट में जाऊंगा या फिर सीए करूंगा, सीएस करूंगा, वो क्या है? वो कॉमर्स का स्कोप है जो आपको अलग अलग एक्सटेंट तक ले जा सकता है, राइट? ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्कोप है, जिस फील्ड में स्टडी की जा रही है, द फील्ड ऑफ स्टडी। सबसे पहला इसका पॉइंट है कि ये हेल्प करता है नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स को एस्टिमेट करने में। अच्छा, एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स होते हैं जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, की हम उसके पैरामीटर्स को भी उससे रिलेट कर सकते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी। एक छोटा सा नोट लिखा है कि वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स एट नेशनल लेवल, सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड पैरामीटर लाइक जीडीपी एंड एनडीपी। करेक्ट। जीडीपी एनडीपी क्या है, डिफरेंस है, ये बहुत ही सिर्फ समझाने के लिए। आगे चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ ले सिंपल लैंग्वेज में कि जीडीपी और एनडीपी क्या है। जीडीपी, एक साल के अंदर मेरे भारत के अंदर, एक साल के अंदर मेरे भारत के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, मार्केट प्राइस, वो जीडीपी है।
एक साल के अंदर मेरे भारत के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो जीडीपी है। बस इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। याद करने की ट्रिक, जी फॉर ग्रॉस, जी फॉर गेन भी होता है। गेन का मतलब आना, प्लस होना, इंक्लूड होना। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है। करेक्ट। चलो अब एनडीपी क्या है? एक साल के अंदर मेरे भारत के अंदर पूरे साल में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो बनी है वो एनडीपी है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। एन फॉर नेट, एन फॉर नो, नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन इंक्लूड। तो जीडीपी और एनडीपी में जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन का है कि जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, एनडीपी में जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड नहीं होता। बाकी इसका पूरा मतलब यही है कि एक पूरे साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है उनकी वैल्यू जो है वो इसको डिस्क्राइब करती है। ओके, समझ में आ गया। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन जो है वो क्या है? मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक करता है। हमारे जो बैंक है वो करते हैं। मनी क्रिएशन का मतलब होता है पैसों की जो सप्लाई होती है, लोन जो दिया जाता है, राइट। तो जो मनी क्रिएशन है वो कमर्शियल बैंक करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प कर रही है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल, कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर स्टडी कर रही है। हाँ, वो स्टडी कर रही है। तो वो जो स्टडी है वो इनको ये बताएगी कि किस सेक्टर में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और आपको लोन देना है वहां पर। ठीक है, तो मनी क्रिएशन में ये कमर्शियल बैंक को हेल्प कर देती है इसकी स्टडी। थर्ड है गवर्नमेंट बजट। सरकार का जो बजट आता है उसमें उसमें कैसे बजट में ये हेल्प ऐसे करती है कि ये उन सेक्टर्स को हाईलाइट कर देती है कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर जरूरत है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। और फिफ्थ है कि ये रिवील करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का गैप। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। इन दोनों के बीच के गैप को ये फुलफिल करने में हेल्प करती है। करेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। मतलब जरूरत क्या है? देखो, सबसे पहले इकोनॉमी में जरूरत है। अगर हम मैक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, बजट में वो हेल्प कर रही है, पोवर्टी या डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प कर रही है। सही। दूसरा पॉइंट यही है कि वो एक मैप बना कर दे रही है कि कहाँ पर क्या प्लान एंड पॉलिसीज लेकर आनी है कि डेवलप्ड हो हमारी इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हमारी कंट्री, मेरा भारत दूसरे कंट्री के साथ कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको देखना। फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन की कंट्री के ग्रोथ के लिए जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाएगी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का पार्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर क्लिक करें।